में 25% की वृद्धि हो जाने से कोई व्यक्ति अपने खर्च में कितना प्रतिशत की कमी करे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो कुल खर्च होता है, किसी भी वस्तु पे होने वाला खर्च किन दो बातों पे डिपेंड करता है। तो हम लोग कहते हैं उसका जो मूल्य है, उसका जो मूल्य है, और साथ साथ और क्या, उसका जो खपत है, इसी पे ना डिपेंड करता है जी। किसी भी वस्तु पे होने वाला खर्च वस्तु के मूल्य और उसके खपत के गुणनफल पे डिपेंड कर रहा है। तो आपके प्रश्न में है कि मूल्य में कितना वृद्धि हो गया, तो कहता है कि 25% का वृद्धि हो। तो आप चाहते हो कि खपत में कुछ कमी करें, खपत में कमी कर दें, जिससे कि आपका खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहे, यानी कि पहले जितना होता था उतना ही रहे। तो आप देखिएगा कि पहला, जैसे ही खपत तो स्थिर था पहले, तो आपका मूल्य जैसे ही बढ़ेगा आपका खर्च भी बढ़ जाएगा। अगर आपने खपत में कोई परिवर्तन नहीं किया तो आपने जैसे ही मूल्य बढ़ा वस्तु का, तो आपका खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, क्योंकि सीधा अनुपात है, खर्च के साथ मूल्य का प्रत्यक्ष अनुपात है। मूल्य 25% बढ़ेगा तो खर्च भी 25% बढ़ के कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा, जितना भी पहले हो रहा था उसका 125। लेकिन हमें क्या करना है कि इस 125 को पुनः 100 बना देना। सवाल कह रहा है कि हमारा खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी 125 नहीं चाहिए, कितना चाहिए हमको, 100 चाहिए। तो कितना कम करना होगा, 25 कम करना होगा। तो प्रतिशत में कितना कमी करनी होगी। तो आपको लगता होगा कि ये तो आपने खर्च का कमी निकाल दिया, हमने तो किसका निकाला है, अभी क्या निकला ये कि खर्च 125 हो गया, तो उसको कितना कर दिए हम लोग, 100 कर दिए। तो कितना प्रतिशत का कमी करना होगा। और सवाल क्या पूछ रहा है कि खपत में कितना कमी करना है। एक्चुअली में जब आपका मूल्य स्थिर हो गया बढ़ने के बाद, तो वो कांस्टेंट हो गया। तो आप क्या देखते हो, खर्च और खपत में कैसा अनुपात है, सीधा अनुपात है। तो जिस हिसाब से इसको परिवर्तित करना पड़ेगा, उसी अनुपात में आपको खपत में भी कमी लानी होगी। इसीलिए जो आपको खर्च में कमी करना है जितना प्रतिशत, उतना ही आंसर किस में आ जाएगा, वही आ जाएगा खपत में। दोनों का सेम होता है ना। आपको खर्च में इतना कमी लाना है, तो उसी अनुपात में कहां कमी करेंगे आप, खपत में। अब इसमें दूसरा तरह का सवाल क्या होता है कि कितना, 20%। इसमें सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, इसके लिए तैयार रहिए। अब ये वाला कम पूछता है। जो नया सवाल आता है वो क्या आता है, यहां तक तो सब ठीक है, यहां लिखेगा खर्च केवल 10% बढ़े। क्या बोलेगा, मतलब पापा बोले कि हम उतना बढ़ा के नहीं देंगे, 25% बढ़ा के नहीं देंगे, लेकिन आपको हम पहले 100 रुपए देते थे, अब आपको हम 125 तो नहीं देंगे, लेकिन 110 रुपए दे सकते हैं। तब कितना कमी करना होगा आपको खर्च में या खपत में। तब आप देखिए, तो आप क्या चाहते हो कि 125 आपका हो चुका था, आप कहां तक आ सकते हैं, तो कितना कमी करना होगा। तो अब आप 25 नहीं यूज करोगे, आप क्या यूज करोगे, 15/125 यूज करोगे, और तब गुना 100। इसका आंसर ये हो जाता है। कब, इस वाले सवाल का ये टाइप मैंने लिखा है, इसमें आपको ये काम करना है कि जितना का कमी करना है। ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। कभी कभी क्या कहेगा कि मान लीजिए कि 10% का कम ये कर लो, क्योंकि पापा का भी खर्चा बढ़ गया होगा, जैसे आपका दाम बढ़ गया तो उनका भी तो दाम बढ़ा। तो बोले काम करो बाबू, अब उतना भी नहीं, अब तुम अपने खर्च में कमी लाओ। तब क्या करोगे, तब तो ये 10% बढ़े नहीं, 10% घट जाए, यानी 90 पहुंचाना पड़ेगा आपको, और 90 करना होगा तो 35 की कमी। तो हमेशा क्या ध्यान रखिएगा कि इनिशियल और फाइनल के बीच का डिफरेंस लीजिएगा। तो यहां इनिशियल 125 था, शुरू में तो 100 था, लेकिन मूल्य के वृद्धि के बाद 125, और फिर कितना चाहिए आपको, 100 चाहिए, 90 चाहिए, जो चाहिए वो अंतर देख लेंगे। तो आजकल सवाल ये वाला पूछ रहा है, जिसमें मूल्य में भी अब फ्लेक्सिबल हो गए ना। पहले के पेरेंट क्या होते थे, एकदम स्ट्रिक्ट होते थे, जितना देते हैं उतना ही देंगे। अब बोलते हैं थोड़ा सा हम भी बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा प्यार करते हैं बच्चों से आजकल के पेरेंट।